देश का सबसे प्रथम काम रहेगा मेरा अतिथि शिक्षकों का। अगर उपचुनाव में कांग्रेस की सरकार आती है तो पहली कैबिनेट बैठक में आप लोगों के नियमितीकरण के प्रस्ताव को पास किया जाएगा और आदेश उसी दिन जारी किया जाएगा। इस बात पर हमारी चर्चा हुई। चर्चा हम सभी के बीच में हुई। प्रमुख रूप से अजय पाल जी ने चर्चा रखी और हम लोगों ने कहा कि आप लोग हम 13 लोग जो है उनके सामने आप ये बात बोल रहे हो तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों तक हम ये बात कैसे पहुंचाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि ये बात आप खुद बोलिए, तो उन्होंने खुद के ट्विटर हैंडल से ये बात लिख कर दी है कि हम अतिथि शिक्षकों के अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में उनको नियमितीकरण का आदेश जारी करेंगे। ये उन्होंने ट्वीट पे किया। कमलनाथ जी ने खुद के ट्विटर हैंडल से किया, उनके मंत्रियों ने सुखदेव पांसे जी ने किया, सज्जन सिंह वर्मा जी ने किया। अब मैं आगे बात करता हूं कि जब ऐसी परिस्थितियां रही, मीडिया में बात उछली, मैं डिबेट में गया बंसल न्यूज पर, उसमें बात उछली और ये बात बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पास गई, आदरणीय गृह मंत्री जी के पास गई, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गई, मुख्यमंत्री जी के पास भी गई, अन्य सभी मंत्रियों के पास गई। तो उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश का इतना बड़ा तबका कांग्रेस के सपोर्ट में न चला जाए, तो कांग्रेस और बीजेपी आपस में ट्वीट करके आपस में लड़ने लगे। हम लोगों को काफी दुख हुआ, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को काफी दुख हुआ कि बीजेपी सरकार, इतने दिग्गज मंत्री, इतने बुद्धिमान संवेदनशील लोग बैठे हुए हैं, आपको कांग्रेस को जवाब देने की क्या जरूरत है। आप कह रहे हैं कांग्रेस ड्यूटी सरकार है, 1.5 साल में आपका नहीं किया, आपका 90 दिन का बोला था। हम तो ये कहना चाहते हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, अगर याद करें तो 12 साल आप भी रहे हैं, आपसे भी हम 12 साल से मांग रहे हैं, बीजेपी सरकार के आप सभी मंत्री हैं, लेकिन हम पुरानी बातों को याद करना ही नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि अभी वर्तमान सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आदरणीय मामा शिवराज सिंह जी चौहान साहब हैं, सभी संवेदनशील मंत्री हैं। तो कांग्रेस पार्टी को आपको जवाब देना है तो जवाब इस तरह से दें कि अतिथि शिक्षकों को आप नियमित कर दें। कांग्रेस की पार्टी को जवाब हो गया। आप टिप्पणी कर रहे हैं कमलनाथ जी पर, सज्जन सिंह जी वर्मा जी के ऊपर, तो ये आप आपस में लड़कर राजनीति कर रहे हैं। और हम शिक्षक हैं साहब, समझते हैं आपकी भाषा को, हम 12 वर्षों से लड़ रहे हैं, आपके विचारों को समझते हैं। तो हमने हर तरफ से बीजेपी के लोगों को यही खबर पहुंचाई, मध्य प्रदेश शासन को यही खबर पहुंचाई कि आप एक दूसरे पर टिप्पणियां नहीं करते हुए आप मध्य प्रदेश वरना हमको लगेगा कि आप जो है राजनीति करना चाहते हैं, आप हमारा भला नहीं करना चाहते। काफी दुख हुआ, लेकिन कमलनाथ जी ने इतना हमें सहारा दिया। हमने बीजेपी को टाइम दिया है, हमने मुख्यमंत्री जी से हमारी भेंट होना था, तय थी 4 बजे, लेकिन उस दिन महामहिम राज्यपाल का निधन होने के कारण वो उनके अंतिम संस्कार में चले गए, तो वो सहयोग बस वो नहीं हो पाई। और अभी 10 दिन का लॉकडाउन भोपाल में लग गया। मेरी तबीयत भी बहुत अधिक खराब होने के कारण भी घर वालों ने नहीं जाने दे रहे थे, तो भी मैं गया उठकर और 3 दिन वहाँ पर रुका, मीडिया में डिबेट भी दी। मेरे साथ सभी साथी वहाँ पर डटे रहे, संघर्ष किया। कोरोना की महामारी काफ़ी फैली हुई है भोपाल में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आप सभी लोगों की चिंता करते हुए, अपनी खुद की भी चिंता करते हुए और वहाँ पर हम लोग गए। अब इतना काम हमने किया, आप लोगों को ये बताया। आप लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उपचुनाव के पूर्व जितने लोग जुड़ गए सब इस लाइव को शेयर करें, जितने लोग भी जुड़ गए सब लाइव को शेयर करें अपनी अपनी फेसबुक आईडी। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उपचुनाव के पहले, अभी हमने बीजेपी को समय दे रखा है क्योंकि सरकार उनकी है, जो सरकार होती है वो देती है। अगर बीजेपी के उपचुनाव की तारीखें की घोषणा होती है, आचार संहिता लगती है, जब तक अगर हमें बीजेपी सरकार देती है तो उसमें कोई बात करने की वजह नहीं है। फिर हम खुलकर बीजेपी का समर्थन करेंगे, पुनः बीजेपी की सरकार को स्थापित करवाएंगे और बीजेपी का साथ देंगे। क्योंकि जो हमारी पेट में हमारी भूख मिटाएगा हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर बीजेपी सरकार ने उपचुनाव के पहले हमें नहीं दिया, तारीखें घोषित हो गए, सुनती रही बीजेपी सरकार कानों में रुई लगाकर, फिर हमको क्या करना है, ये आपका विचार मैं जानना चाहता हूँ।
आप सब लिखते रहें फेसबुक पर, आप मेरी लाइव को शेयर करते रहें। हम बिना आपके पूछे कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। जो लोग बीच में भ्रांतियां फैलाते हैं कि प्रदेश पदाधिकारी कुछ भी करते रहते हैं, मन से करते रहते हैं, वो आप लोग नहीं सुने। आप हमारी हृदय हो, आप हमारी सांसें हो, आप हमारा विश्वास हो। मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक हमारा आत्मविश्वास है, हमारी ताकत है। आप लोग अगर भ्रमित हो जाएंगे, आप लोग प्रदेश के पदाधिकारियों को कुछ भी बोलने लगेंगे, आप मध्य प्रदेश के संगठनों के बारे में कुछ भी बोलने लगेंगे, तो ये समझिए कि लड़ने वाले जो भोपाल में महामारी में भी आपके लिए लड़ रहे हैं, उनकी ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं, आप उनको कमजोर कर रहे हैं। वो कैसे लड़ेंगे? आपका विश्वास हमारी पूंजी है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों, विश्वास रखना सीखे। संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी आपके लिए काम कर रहा है। संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी अपने घर को छोड़कर आपके लिए लड़ रहा है। आप देखिए, आप ऐसी स्थिति में जहां लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जहां मंत्री कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं कि हमारे भाइयों का निराकरण हो। लेकिन आपका विश्वास हमारे ऊपर होना जरूरी है। तो मैं आपके विचार जानूंगा। आप लिख भी रहे हैं। मोहम्मद शहजाद जी लिख रहे हैं, भैया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, आप लोग शेयर कर दें, इसको शेयर करें, आप जो भी लोग जुड़ रहे हैं। राहुल शर्मा जी, तो हम निश्चित अगर उपचुनाव के पहले बीजेपी हमारा समर्थन करती है, हम लोगों का निराकरण करके आदेश जारी करती है। आदरणीय मेरे वरिष्ठ भाई, बड़े भाई चैन सिंह जी, नमस्कार। तो हम करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि हम कोई बीजेपी और कांग्रेस के लोग नहीं हैं, हम कर्मचारी हैं। कभी संगठन के पदाधिकारियों से, संगठन के लोगों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति आक्षेप न लगाए कि ये बीजेपी के हैं, कांग्रेस के। हम कर्मचारी हैं, हमें मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, जिसकी सरकार होगी हमें उनसे मिलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बात उनसे रखते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम बीजेपी के लोगों से मिले, बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के लोगों से मिले, कांग्रेस में चले गए। नहीं, हम कर्मचारियों की बात रखने, हम मंत्रियों के पास हमें जाना पड़ेगा, हमें सरकार के पास जाना पड़ेगा। रही रथ यात्रा की बात, हम आते हैं रथ यात्रा पर। प्रमोद सोनी जी लिख रहे हैं कि सोचने की जरूरत नहीं होगी, जो हमारे साथ हम उनके साथ। बिल्कुल यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो हमारा काम करेगा, जो हमारा साथ देगा, हम उसका साथ देंगे। तो मैं बात कर रहा था रथ यात्रा की, जो कि अतिथि शिक्षकों के लिए, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और अतिथि शिक्षकों के लिए, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भोपाल में लड़ी है, और वो दतिया से रथ यात्रा चालू कर रहे हैं, और 26वीं विधानसभाओं में वो रथ यात्रा जाएगी। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ दिन पूर्व मेरा मैसेज डाला था कि मेरा नाम कोई भी इसमें ना जोड़े, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है उस विषय में। चूंकि अभी जो आयोजन समिति है, जो लोग इस को कर रहे हैं, शंभूचरण दुबे जी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें खैर मेरे से चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे जानकारी होती कि वो कर रहे हैं या अर्जुन सिंह सिकरवार जी इसके काम को देख रहे हैं, तो निश्चित मान के चलो मैं उस समय इस प्रकार का कोई मैसेज नहीं डालता। भाई अजय पाल जी से मेरी चर्चा हुई है, सभी लोगों से मेरी चर्चा हुई है। मेरा विचार ये है उस रथ यात्रा को लेकर कि मैं खुलकर उस रथ यात्रा का समर्थन करता हूँ, खुलकर तहे दिल से उस यात्रा का समर्थन करता हूँ। अगर एक तरफ मध्य प्रदेश का पूरा अतिथि उस रथ यात्रा का पहिया बनेगा, तो दूसरा पहिया आप मान के चलो जगदीश शास्त्री बनेगा। शंभूचरण भैया मेरे बड़े भाई हैं, हमारे आदर्श हैं। निश्चित वो अतिथि शिक्षक नहीं होकर एक बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन एक समाज सेवी के नाते अतिथि शिक्षकों के लिए पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं। भोपाल में बड़े बड़े आंदोलन भी उन्होंने किए हैं, और मध्य प्रदेश के एक एक अतिथि शिक्षक से मैं ये बोल रहा हूँ कि ताकत के साथ आप घरों से निकलिए, ताकत के साथ आप उस रथ यात्रा का सपोर्ट करिए। क्यों? क्योंकि शंभू भैया हम सबके लिए, हम सबकी ताकत बनकर लड़ रहे हैं। हम सब रथ यात्रा, कुछ लिख रहे हैं कि रथ यात्रा केवल अफवाह है, गलत बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि शंभू भैया ने जो कहा है वो करते हैं, और उनको कोई रोकने वाला अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए आप लोग सब तैयारी करें, मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक घरों से निकले और उस रथ यात्रा में पहुंचे। शंभू भैया से मैं छोटे भाई होने के नाते ये भी कह रहा हूँ कि मैं जितने आंदोलन आपने किए हैं, जब जब आपने भोपाल में अतिथि शिक्षकों के दर्द को समझा है, आपने जब भी बाएं मुड़कर देखा है,
तो आपका छोटा भाई जगदीश शास्त्री आपके पास हमेशा खड़ा रहा है। आप इस बात पर कभी भी विचार न करें कि मैं इस प्रकार का विरोध, इतने बड़े समाज सेवी का विरोध करने का दम हम रखते भी नहीं है, क्योंकि आप पुण्य काम कर रहे हैं हमारे बीच में आकर। लेकिन बात यही कहूँगा, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, हम लोग वहाँ से नहीं सोच पाते जहाँ से आप सोचते हैं, कि कोई भी व्यक्ति आकर इसमें राजनीति न करें। क्यों? क्योंकि ये ऐन वक्त है और अभी बीजेपी सरकार का हमें जब तक आचार संहिता नहीं लगे विरोध नहीं करना है। उनको हमने समय दिया है, आचार संहिता लगने के पूर्व अगर वो करती है तो बीजेपी का हम साथ देंगे, वरना खुलकर कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। रही दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि हम नोटा का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? मताधिकार हमारा प्रयोग है। जिस पार्टी, जो वर्तमान में पार्टी अगर वो हमारा नहीं करती है, तो जो विपक्ष की पार्टी है वो हम उसकी ताकत बनेंगे।